स्कंद प्रथम अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृहत्याग श्लोक संख्या 37 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुरुनन्दन गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः। संजय उवाच संजय ने कहा न नहीं अहम मैं वेद जानता हूँ व्यवसितम संकल्प पित्रों चाचाओं का वह आपके कुलनंदन हे कुरुवंश की संतान गांधारिका वा अथवा महाबाहो हे महान राजा उषितः धोखा दिया गया ठगा गया अस्मि हूँ महात्मा भी उन महात्माओं द्वारा। अनुवाद। संजय ने कहा हे कुरुवंशी मुझे आपके दोनों बुजुर्गों तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रं पुत्रस्वरूपं रूपं तस्याकृतिमूर्तिं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमौ राधिकां माधवाशां प्राप्तो यस्य कृपया श्रीगुरुं तं तोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान दिने स्मरणाय विघ्न विनाशनाय स्वयं निजवांचित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो कल हमने देखा कि किस प्रकार विदुर जी रोने लग गए थे और इतने ज़्यादा वो पीड़ित थे, वियोग से कर्षित थे कि उत्तर नहीं दे पा रहे थे। फिर आखिरी श्लोक में हमने देखा विमृज्या शुणी पाणिभ्याम। विमृज्य मतलब पोंछने लगे। क्या पोंछने लगे? अश्रुणी। किन से पोंछने लग गए? पानी से। पानी मतलब हाथ से। फिर क्या किया? विष्टभ्याम आत्मना अपने बुद्धि द्वारा मन को शांत किया। विष्टभ्याम आत्मना मतलब बुद्धि और आत्मा मतलब मन। बुद्धि द्वारा मन को शांत किया और अजात शत्रु प्रत्युचे और युधिष्ठिर को प्रत्युचे मतलब जवाब देने लग गए। क्या करके? प्रभो पादावनुस्मरण अपने स्वामी धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए धृतराष्ट्र को जवाब देना शुरू कर दिया। तो क्या जवाब दिया? युधिष्ठिर महाराज को। तो क्या जवाब दिया? संजय उवाच संजय ने कहा नाहम वेद व्यवसितम। नाहम ना नहीं, अहम मतलब मैं, वेद मतलब जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ महाराज, मैं नहीं जानता हूँ। क्या नहीं जानता हूँ? व्यवसितम मतलब उनकी संकल्प या उन्होंने क्या निश्चय किया है या उनके मन में क्या दृढ़ता है वो मैं नहीं जान पाता हूँ। मैं नहीं, संकल्प लिखा है इसमें, मैं नहीं जान पाया। किनका नहीं जान पाया? पितरों का। पितरों मतलब धृतराष्ट्र का और विदुर का, उन दोनों का, चाचाओं का। देखिए अर्थ में क्या लिखा है? चाचाओं। तो एक चाचा है, एक ताऊ है। तो मैं आपके दोनों चाचाओं का, पित्रों का संकल्प नहीं जान पाया। वह मतलब पित्रोर, वह मतलब आपके। तो मैं आपके दोनों चाचा ताऊ का
क्या उनके मन में चल रहा है, क्या उनका संकल्प है, वो नहीं जान पाया। हे कुरुनंदन, हे कुरुवंश के संतान, हे कुरुवंश को आनंद देने वाले। तो ये कुरुनंदन शब्द क्यों कहा है, हमारे आचार्य बोलते हैं, बहुत अच्छी तरह समझाते हैं कि कुरुनंदन शब्द कहने का उनके पीछे जो मंतव्य वो ये है कि कुछ लोग पहले आपको ऐसा लगा कि आप ही अपराधी हैं, लगा था ना युधिष्ठिर को कि इन्होंने तो मुझे पाला है और मैं इनके आश्रय में था और मुझे राज्य बनाने के लिए मैंने इनके 100 बच्चों को मरवा दिया। तो अपने आप को क्या समझ रहे थे, अपराधी समझ रहे थे, दोषी समझ रहे थे। तो कुरुनंदन बोलने का तात्पर्य ये है कि आप तो कुरुवंश के आप क्या कहते हैं, गौरव हो। तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप अपराधी हैं, समझ रहे हैं। कुरुवंश के आनंद को बढ़ाने वाले हैं, कुरुवंश के नंदन हैं, कुरुवंश की संतान है। तो इतना बड़ा, इतना महान कुरुवंश है, तो आप ऐसा गलत काम नहीं कर सकते हैं। आपके मन में ऐसी कोई भावना नहीं है, इसलिए अपने आप को अपराधी मत सोचिए। इसलिए क्या बोल रहे हैं, कुरुनंदन। हमारे आचार्य कितनी गहरी बात निकाल देते हैं। कुरुनंदन बोलने के पीछे भी क्या आशय है, समझ गए कि आप अपने आप को अपराधी मत समझिए। आप तो कुरुनंदन हैं, आप कुरुवंश के गौरव हैं, आप कुरुवंश के दीपक हैं, आप कुरुवंश के आनंद को वर्धन करने वाले। तो आप ऐसा कैसे अपराध कर सकते हैं। तो आपके पितरों का, आपके चाचा ताऊ का मैं संकल्प नहीं समझ पाया, नहीं जान पाया। तो और किसी का, गांधारी का तो जान लिया होगा, बोले नहीं गांधार्य का भी नहीं समझ पाया। गांधार्य वाह मतलब और, या अथवा गांधारी का भी मैं उसके मन में, उनके मन में क्या चल रहा था मैं नहीं समझ पाया। क्यों नहीं समझ पाए, आप तो सेक्रेटरी हैं, आप तो निजी सहायक है। तो बोले नहीं मैं निजी सहायक हूँ, फिर भी मुशीतो मतलब उन्होंने मुझे भी धोखा दे दिया। मुशीतो का अर्थ क्या होता है, उन्होंने मुझे ठग लिया या धोखा दे दिया। तो क्या वो धोखेबाज है, बोले नहीं वो महात्मा है, महात्मा भी, समझ रहे हैं। तो महात्मा भी धोखा देते हैं, है ना, समझ रहे हैं। कि मैं आपके पितरों का, आपके चाचा ताऊ का, व गांधारी का संकल्प नहीं जान पाया। हे कुरुनंदन, हे महाबाहो, महाबाहो का भी एक अर्थ है। हमारे आचार्य बोलते हैं महाबाहो मतलब बड़े बाहु वाले। तो जब आप इतने बड़े बाहु वाले हैं, आप पूरे राज्य का पालन कर रहे हैं, तो क्या आप दो व्यक्तियों का पालन करने में असमर्थ हैं क्या। युधिष्ठिर महाराज को लगा था ना कि मैं इनका ढंग से पालन पोषण या ढंग से ध्यान नहीं रख पाया। बोले जब आप पूरे, आपके बाहु इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आप पूरे राज्य का ध्यान रखते हैं, पूरे विश्व का ध्यान रखते हैं, तो क्या आप 2 जनों का ध्यान नहीं रख सकते। तो वो आपके मन में जो भावना है कि आप 2 जनों का ध्यान रख सकते, वो भी गलत है। इसलिए क्या कह रहे हैं, महाबाहु। धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर के मन में खुद के मन में 2 दोष देखे उन्होंने खुद के लिए। एक तो मैं अपराधी हूँ और मैं उनका ढंग से ध्यान रखने में असमर्थ हूँ। तो ये महाबाहो और गुरुनंदन बोल के दोनों चीज़ों को स्पष्ट कर रहे हैं कि ना तो आप अपराधी हैं और ना ही आप असमर्थ हैं, ये बताना चाहते हैं। मुशीतोस्मि महात्मा भी। तो हम देखते हैं श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका एक ही है। जब वो सो रहे थे उसी समय वो चले गए, ये भाव है। कौन सो रहे थे, हैं? जब संजय सो रहा था तब वे चले गए, है ना, क्योंकि जवाब तो संजय दे रहा है ना। तो बोले भाई मुझे पता नहीं कब रात को निकल गए, मैं तो कुछ समझ नहीं पाया। तो ये कहने का मतलब है कि अपने सब सो रहे होंगे और उस टाइम ही वो निकल गए। तो क्या कहते हैं, राधा गोविंद महाराज बहुत अच्छी बात बताते हैं कि जब शरीर छोड़ने का समय आए तो बहुत लोगों से राय मशवरा नहीं करना चाहिए। इस श्लोक पे क्या बोलते हैं, जब शरीर छोड़ने का समय आए तो बहुत लोगों से राय मशवरा नहीं करना चाहिए। जहाँ भी आसपास में भगवान का धाम हो वहाँ चले जाना चाहिए चुपचाप। नहीं तो कोई बोलेगा
हॉस्पिटल में एडमिट करा दो, कोई बोलेगा वेंटिलेटर पे चढ़ा दो, कोई बोलेगा नहीं हम घर पे ध्यान रखेंगे, कोई बोलेगा वहाँ कौन जाएगा। तो 10 लोगों की कितनी राय बनेगी? 10 राय बनेगी। इसलिए समझना चाहिए कि हमारा परम कल्याण क्या है कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण करके जाए। इसलिए जो चीज़ आपको भगवान का स्मरण कराएगी वो आप कर लो, लोगों की राय ज़्यादा मत लो, है ना। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं संजय को इतने अफसोस क्यों हो रहा था कि संजय सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी है ना, निजी उनके असिस्टेंट हैं, सेक्रेटरी हैं। और सेक्रेटरी का अर्थ क्या होता है? जो सीक्रेट को जानता है, सेक्रेटरी, SECRET, सीक्रेट। धृतराष्ट्र महाराज की सब हुई बात को संजय जानते थे, तो उनको बड़ा धोखा लग रहा है कि इन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया, है ना। और देखना चाहिए कि सामान्य एटिकेट से या सामान्य नैतिकता से उन्हें बताना चाहिए कि भाई मैं जा रहा हूँ। लेकिन विदुर जी बड़े होशियार थे, जानते थे कि अभी मैं बोल दूंगा या ढिंडोरा पीटा जाएगा तो ये रोक दिए जाएंगे। इसलिए विदुर जी ने चाल चली। ये ठगी किसने करी? विदुर जी ने करी। धोखाबाजी किसने करी? विदुर जी ने। लेकिन किसके लिए करी? कि कैसे ना कैसे इनको जन्म मृत्यु के चक्कर से मैं छुड़वा दूँ। तो ये धोखाबाजी जो हुई ये किनके द्वारा हुई? महात्माओं के द्वारा। विदुर जी कौन है? महात्मा। और महात्मा का अर्थ क्या बताया गीता जी में? महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। और ये तो महात्मा का अर्थ है कि महात्मा नस्तु माम पार्थ। महात्मा वो है जो हमेशा भगवान की देवी प्रकृति के आश्रित रहता है, यानी कि अंतरंगा शक्ति के आश्रित रहता है। और भजन्ति अनन्या मनसो, और भगवान का अनन्य सेवा करता है, भजन करता है। ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्, वो जानता है कि हर एक चीज़ के सोर्स अव्यय भगवान है। इसलिए ये जान के वो भगवान का अनन्य भाव से भक्तिमयी सेवा करता है, ये वो महात्मा है। तो ऐसे महात्मा जो होते हैं भगवान के भक्त होते हैं, और भगवान के भक्त भी ठगी करना जानते हैं, है ना। ये एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है। भागवतम में जो भी लिखा है वो एक स्टैंडर्ड प्रमाण है, और ये हमें सिखाना चाहते हैं कि समय आने पे हमें भी ठगी करना आना चाहिए। समझ रहे हैं? हम सबको क्या बनना चाहिए? ठग बनना चाहिए। क्योंकि विदुर जी भी ठग बने। लेकिन विदुर जी क्यों ठग बने? अपने प्रमोशन के लिए नहीं, लेकिन धृतराष्ट्र का कैसे परोपकार हो उसके लिए। तो हमें भी क्यों ठग बनना है? हमारी चतुराई के लिए नहीं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति का कैसे परम कल्याण हो उसके लिए हमें ठग बनना चाहिए। क्योंकि सीधाई का जमाना आजकल नहीं रहा। ज़्यादा सीधा बनने जाएंगे, है ना, तो हम लोग सीधा बन नहीं सकते। सीधा बनने जाएंगे तो प्रचार नहीं हो सकता है। इसलिए प्रचार करने के लिए थोड़ा ठगी चाहिए। अगर हम पहले ही किसी नए व्यक्ति को बोल दें कि 4 नियमों का पालन करना है, तो भूल चुके भी इस कमरे के अंदर नहीं आएगा। तो हम उससे क्या बोलते हैं? अरे बड़ा स्वादिष्ट प्रसाद है, आप आइए तो सही एक बार, देखिए कथा सुनिए कितना अच्छा लगेगा। तो हम पहले सब चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करते हैं, फिर धीरे धीरे उसको स्वाद लगने लग जाता है, फिर उसको एक बॉम्ब फेंकते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर व्यभिचार चौथा बम सुनते वो पागल हो जाता है। अरे अवैध श्री संग सब बम छोड़ देते हैं। उसके बाद उसे लगता है ना तो अब मैं यहाँ का रहा ना वहाँ का रहा, अब मेरी भलाई इसमें कि मैं यहीं रह जाऊँ। तो ये ठगी है ना। तो ऐसी ठगी में कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस ठगी में हम चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अल्टीमेटली भगवान की शरण में चला जाए। ये ठगी विदुर जी ने भी करी। विदुर जी साक्षात धर्मराज हैं, साक्षात यमराज हैं, है ना। एक कायदा होता है कि वो जा रहे हैं घर से, तो घर के बाहर हम जाते हम बोल के जाते हैं कि भाई हम जा रहे हैं। और वो तीनों जने जा रहे हैं, तीनों वृद्धावस्था में हैं, 2 के तो आंखें नहीं हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ले जा रहे हैं बिना कुछ बताए। वो संजय को भी नहीं पता चला। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं महात्माओं द्वारा धोखा दिया गया है, मुझे महात्माओं ने मुझे धोखा दिया है। तो बहुत ही अच्छा श्लोक है। और हम भी देखते हैं, देखिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन में हम जाते हैं तो हमें झूठ बोलना पड़ता है ना। हमें परमिशन लेना है तो हम अगर ऐसी परमिशन लेंगे कि हमें घर घर में जाके ग्रंथों का वितरण करना, तो कोई नहीं देता है। तो हम लोग जैसे जाते हैं वेस्ट में हम बोलते हैं कि जैसे
हमें भागवत का आमंत्रण देना है, तो वॉचमैन बोलता है अच्छा चले जाइए। तो हमें थोड़ा झूठ बोलना पड़ता है, तो ये झूठ है, छल है ना, ये झूठा है ये तो। लेकिन क्या करें, अभी 15-20 दिन पहले हम एक घर में गए और वो अच्छे व्यक्ति थे और कह रहे थे कि भाई आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, भागवत का तो प्रचार होना ही चाहिए, लेकिन मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मुझे पढ़ने का टाइम नहीं है। तो मैंने कहा कि आप देखिए, आपकी उम्र 55-60 साल हो गई है, आपको समय निकाल के पढ़ना चाहिए। बोले नहीं भाई साहब, सुबह से लेकर शाम तक समय कैसे चला जाता है मुझे पता नहीं चलता है। फिर मैंने देखा तो मान ही नहीं रहा है। फिर मैंने पूछा कि आपके बच्चे कितने हैं? बोले एक बच्चा है 28 साल का। मेरी शादी हो गई? बोले शादी तो नहीं हुई। तो मतलब यही तो चक्कर है, आप समझिए बात को, ये भागवतम के आने से उसकी शादी भी हो जाएगी। अब मैंने देखा जब ये मान नहीं रहा तो कुछ ना कुछ हम लोग भी, अब हमारा उद्देश्य कोई उसकी शादी करवाना नहीं है, या हमें ये नहीं करना है कि भाई वो भागवत ले तो उसकी शादी हो, हाँ नहीं, हम तो चाहते ब्रह्मचारी बन जाए। लेकिन हमें पता है कि उसका जो कमज़ोर पॉइंट कौन सा है। वो चाहता है कि भाई बच्चे की शादी हो जाए, और बच्चे की शादी के लिए व्यक्ति हज़ारों लाखों खर्च करता है, तो एक भागवतम नहीं ले सकता है क्या? है ना? वो देखता है मैंने हर जगह आजमा लिया, यहाँ का भी, अरे एक भागवतम लेने में क्या दिक्कत है? तो फिर मैंने बोला कि भाई साहब मैं लिख के देता हूँ कि आज भागवतम लिए, आज की तारीख से 6 महीने में आपके बेटे की शादी हो जाएगी। तो उसको बड़ी आश्वासन मिला और उसने ले लिया भागवतम, है ना? अब हमारा इच्छा नहीं है कि अब वो, मैंने झूठ बोला, मैं कोई भविष्यवाणी थोड़ी करता हूँ, मैं कोई वो एस्ट्रोलॉजर थोड़ी हूँ, ना ही मैं कुछ 6 महीने में ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। तो एक तरह से मेरी तरफ से गलत बात है, ऐसी बात मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन एक ऊंचा उद्देश्य कि वो भागवतम पढ़ेगा, क्या पता भागवतम पढ़ने से उसके हृदय चेंज हो जाए, भगवान की शरणागति के भाव आ जाए। तो हमारा एक ऊंचा उद्देश्य होना चाहिए। तो ये उद्देश्य सबके हृदय में होना चाहिए। हर एक को हर प्रकार की होशियारी बताना चाहिए कि कैसे ना कैसे हम लोगों को क्लास में बुलाएं, कुछ ना कुछ स्टाइल में, कि आज बहुत अच्छा प्रोग्राम है, आप आइए, बहुत अच्छा लगेगा। ये स्टाइल होती है। हमें देखिए, भक्ति में और प्रचार में हम, भगवान ने हमें जो ये शरीर दिया है, जो असत शरीर दिया है, या जो हमारी असत भावनाएं हैं, वो सब भावनाओं को हम भगवान की सेवा में लगा के शुद्ध कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने देखा कि प्रभुपाद जी ने इतनी मेहनत करी, प्रभुपाद जी इतनी मेहनत किया, इतना प्रचार कर रहे हैं, खुद में घर घर गए। तो हमें भी सोचना चाहिए हम भी कुछ मेहनत करें। हम खुद क्यों आए भागवतम क्लास में, 2-4 लोगों को बुला लें, कुछ स्टाइल से बुला लें, या आज मेरा जन्मदिन है आइए, आज क्या पता वो आ जाए, जन्मदिन नहीं है तो भी आ जाए, एक बार आए तो सही, उसका पैर तो पड़े। तो ऐसे स्टाइल लगानी चाहिए, तरकीब लगानी चाहिए, किस प्रकार से प्रचार बढ़े, किस प्रकार से भगवान के भक्तों की संख्या बढ़े। बुद्धि दी है भगवान ने हमें, हम क्या नहीं सोचते, व्यापार करते तो किस प्रकार से पैसा बढ़े, कौन नहीं सोचता है? कौन नौकरी करता है ऐसा नहीं चाहता कि आज मुझे अगर महीने का 10,000 पगार मिल रहा है तो मुझे अगले महीने 2,000 मिले बढ़े। कोई चाहता कि घट जाए? सब बढ़ाना चाहते। तो क्यों नहीं हम चाहें कि भक्ति का प्रचार बढ़े? कि बुद्धि लगाना है ना इसमें। हम क्यों नहीं चाहें कि हम भक्ति में प्रगति करें, भक्ति का प्रचार बढ़े? तो इसके लिए हमें दिमाग लगाना चाहिए कि कैसे प्रचार बढ़े, कैसे प्रचार बढ़े, कैसे लोग जुड़ें, कैसे लोग भगवान के भक्त बने। ऐसा नहीं कि हमें खाली अपने लिए सोचना चाहिए कि भाई भागवतम क्लास अटेंड करो, चले चले जाओ, शाम का प्रोग्राम है। नहीं, लोगों को अगर हम लेक्चर देने की हमारे में वो नहीं है, इतनी परिपक्वता नहीं है, तो कम से कम लोगों को बुला तो सकते हैं, प्रसाद पे बुला लें, कुछ ना कुछ तो बुलाएं कि आज बहुत अच्छा प्रसाद है, आप आइए। तो ऐसे दिमाग लगाना चाहिए। और ऐसे कुछ उदाहरण देंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि लोगों ने कैसे भगवान की भक्ति के लिए ठगी करी, वो थोड़े उदाहरण देंगे प्रभुपाद जी। तो तात्पर्य हम पढ़ते हैं, ये जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा अन्य व्यक्तियों को धोखा देते हैं, ठगते हैं, किंतु ये सच है कि महात्मा महान उद्देश्य के लिए अन्य व्यक्ति को ठगते हैं। तो महात्मा होते हैं जो महान आत्माएं होती है, और उनका उद्देश्य भी क्या होता है? महान उद्देश्य। महान उद्देश्य के लिए वो ठगाई कर सकते हैं। वसुदेव जी थे, भगवान के पिता वसुदेव जी, उन्होंने भी कृष्ण को बचाने के लिए चुपचाप चले गए ना, उन्होंने कंस को कहाँ बताया, है ना? तो हम देखते हैं इस प्रकार की ठगी चलती है। वसुदेव जी जो एक भी झूठ नहीं बोलते थे, सच बोलते थे, लेकिन कृष्ण को बचाने के लिए वो चुपके से चले गए।
तो ये उदाहरण है, एक उदाहरण प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ये एक्चुअली में ये पूरे जो ये तात्पर्य है शुरुआत में मुशीतोस्मी महात्मा भी पे है। किस पे है? कि मैं कैसे महात्माओं द्वारा धोखा दिया गया मुझे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सलाह दी थी कि वे द्रोणाचार्य के समक्ष असत्य बोले, और ये भी एक महान उद्देश्य के लिए था। चूंकि श्री भगवान इसे चाहते थे, अतः ये महान उद्देश्य था। समझ रहे हैं बात को? क्या महान उद्देश्य है? भगवान का उद्देश्य क्या था अवतरण का? कि सभी असुरों का वध हो, धरती का बोझ हल्का हो। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया? वो जानते थे कि जब तक द्रोणाचार्य के हाथ में शस्त्र हैं, इन्हें कोई नहीं हरा सकता, है ना। तो द्रोणाचार्य ने भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि आप कह दो कि उनका पुत्र मर गया, अश्वत्थामा मर गया। युधिष्ठिर महाराज ने आज तक कभी झूठ बोला ही नहीं, है ना। इतनी बड़ी क्वालिटी है, आज तक कभी झूठ नहीं बोला। तो युधिष्ठिर महाराज को भी मन में संदेह हुआ कि भगवान मुझे झूठ के लिए बोल रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, क्या कहा? अश्वत्थामा हतोइति नरो वा कुंजर। मतलब उन्होंने वो झूठ बोल नहीं पाए। क्या बोले? अश्वत्थामा मारा गया, नरो वा कुंजर। या नरो मतलब आदमी है, कुंजर मतलब हाथी है, तो हाथी मारा गया था। तो उन्होंने स्पष्ट किया, लेकिन जब वो नरो वा कुंजर बोल रहे थे तब तक भगवान ने शंख बजा दिया। तो द्रोणाचार्य सुन नहीं पाए, तो उन्हें लगा अश्वत्थामा हतोइति, अश्वत्थामा मर गया। तो ये झूठ है, भगवान झूठ बोलने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? धर्म का स्थापना करना है। समझ रहे बात को? तो ये झूठ बोलना भगवान के प्रचार में या भगवान के उद्देश्य को पूरा करने के लिए झूठ बोलना झूठ नहीं है, वो सेवा है, वो भगवान की सेवा है। और अगर आप सच बोलने जाओगे और प्रचार नहीं होगा तो वो गलत है। अगर आप सच बोलने जाओगे और उस सच से आपका प्रचार नहीं हो रहा है तो वो भगवान के प्रति आपने गलत काम कर दिया, ऐसे समझना चाहिए। इसलिए होशियारी जितनी भी है सब लगाओ, सब दिमाग लगाओ। लेकिन हमारे वेसु वाले राधाचंद्र प्रभु इस मामले में बहुत होशियार थे, इतने होशियार थे, किसको कैसे भक्ति में लगाना है उनका दिमाग यही चलता था। और इतने छोटे टाइम में उन्होंने 700 भक्त बना लिए। कितने भक्त बना लिए? 700 भक्त, बताइए। और वो भी धनी लोगों को बनाना कोई आसान बात नहीं है ना। जो मतलब अच्छे खासे पैसे वाले लोगों को भक्ति में लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनमें बहुत कला थी। कभी किसी को फ़ोन करते थे रात को, कभी इसको जाओ महाराज को लेने आ जाओ, इनको लो। इतनी होशियारी से उन्होंने, बहुत अच्छी टैक्टिक्स है लोगों को भक्ति में लगाना, बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो ऐसे हमें टैक्टिक्स निकालनी चाहिए, किस प्रकार ये व्यक्ति कैसे ना कैसे भगवान की सेवा में लगे, भक्ति में लगे, भक्त बने। क्यों? क्योंकि भगवान की इच्छा है, भगवान चाहते हैं, है ना। ये भगवान की इच्छा है। भगवान की प्रसन्नता के लिए व्यक्ति को कुछ भी करने के लिए तैयार होना चाहिए। अर्जुन ने नहीं मारे रिश्तेदार। अर्जुन पहले नैतिक बनने जा रहे थे, नॉन वायलेंट, अहिंसक बनने जा रहे थे कि मैं नहीं मारूंगा, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने अपने ताऊ जी को मार दिया, या गुरु को मार दिया, दादा को मार दिया। किन की प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता। तो महात्माओं को सबसे ऊंचा क्राइटेरियन क्या है? भगवान की प्रसन्नता। महात्मा कौन है? इसमें लिखा है मुशीतोस्मी महात्मा भी। महात्मा कौन है? वो हर कार्य में ये देखता है कि मेरे इस कार्य से कृष्ण प्रसन्न है, तो वो कार्य प्रामाणिक है और वो व्यक्ति महात्मा है। और अगर मैं एक कार्य कर रहा हूँ इससे कृष्ण प्रसन्न नहीं है, तो आपका सच, आपकी ईमानदारी सब बेकार है। समझ रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं कि हमें 4 नियम का पालन नहीं करना है और अपनी अथॉरिटी को झूठ बोलना है, या 16 माला नहीं करके बताना 16 माला, वो ठगी नहीं है। आप समझ रहे हैं? पूरी तरह से सत्य और ईमानदारी के रास्ते में चलना है, लेकिन भगवान के उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए कुछ ठगी करने की आवश्यकता तो करनी चाहिए। पॉइंट ये है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर मुकेश से पूछूं सुबह कितने बजे उठ रहा है तो बोले 3 बजे उठता हूँ, उठता 6 बजे, वो तो ठगी है, वो ठगी है। हम खुद के भक्ति में अपने आप से गलत कुछ कर रहे हैं और लोगों को कुछ गलत बता रहे हैं, वो ठगी है। लेकिन मेरा जो इसमें श्लोक में बोलने का अर्थ क्या है कि व्यक्ति को भगवान की तरफ ले जाने में अगर आपको कुछ झूठ साज करना पड़े तो वो ठगी यद्यपि लग रही है, लेकिन वो ठगी नहीं है। वो पॉइंट ये है।
क्योंकि भगवान इसे चाहते थे, अतः ये महान उद्देश्य था। जो प्रामाणिक भक्त हैं उनके समक्ष एकमात्र कसौटी है श्री भगवान की प्रसन्नता। ठीक है, व्यक्ति प्रामाणिक है नहीं, उसकी कसौटी क्या है? भगवान प्रसन्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर वो ये हिसाब से वो चीज़ों को देख रहा है तो वो व्यक्ति प्रामाणिक है, वो भक्त है। और उसके जीवन की परम सिद्धि यही है कि अपने धर्म द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न किया जाए। अपने धर्म द्वारा मतलब अपने कार्य द्वारा, जो भी उसका नियत धर्म है, जो भी उसका धर्म है, कोई व्यापारी है, कोई नौकरी है, कोई जो भी है, कोई स्त्रियां हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय, जो भी उसकी ड्यूटी है, उस ड्यूटी के द्वारा किसको पसंद किया जाए? भगवान को। कहीं लिखा हुआ है तो कह रहे हैं हाँ ये लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? ये भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम का निर्णय है। निर्णय के आगे एक एस्टेरिक होगा, देखिए है, तो नीचे देखिए 2 श्लोक है, एक गीता का है, एक भागवतम का है, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप अपने कार्य द्वारा अगर भगवान को प्रसन्न करते हैं तो आप सबसे प्रामाणिक व्यक्ति हैं। कौन से श्लोक है? यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम इदं ततं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। ये गीता जी का श्लोक है, बड़ा फेमस श्लोक है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां, यथा मतलब जिनके द्वारा, प्रवृत्ति भूतानां, हम सभी को प्रवृत्तियाँ प्राप्त हुई है। समझ रहे हैं? कोई व्यापारी है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई स्त्री है, कोई है, ये सब प्रवृत्तियां हमें किसके द्वारा प्राप्त हुई है? यतः। यतः मतलब जिनके द्वारा, मतलब भगवान के द्वारा। ये न सर्वमिदं ततं, और जो सब जगह व्याप्त हैं। ऐसे भगवान को स्वकर्मणा, आप अपने कर्म द्वारा, तम अभ्यर्च्य, उनकी भक्ति करके, सिद्धिं विन्दति मानव, हर एक मानव सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। हर एक मानव अपने कार्य में लगे रह के भगवान की भक्ति करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रामाणिकता कि वो अपने कार्य द्वारा भगवान को प्रसन्न कर रहा है, नहीं कर रहा है। जैसे हमारे नवसारी में जय गोविंद प्रभु हैं, होटल चलाते हैं। होटल चलाने में क्या है कि अन्न खिला रहे हैं सबको, वो भी बिना भोग लगा हुआ, पाप हो रहा है ना। एकादशी में भी होटल चला रहे हैं, एकादशी में अन्न खिलाना ही नहीं चाहिए, तो एक तरह से हम समझ सकते हैं तो पाप है। लेकिन अब 15-20 साल से व्यापार कर रहे हैं, भक्ति में आने से पहले ये व्यापार कर रहे थे होटल का, तो फिर महाराज ने बोला आप इसे बंद मत करो, है ना, क्योंकि बंद कर देंगे काम तो कुछ ना कुछ तो दूसरा काम करना पड़ेगा। और आज की तारीख में कोई नया काम करना या नया व्यापार चालू करना तो आसान नहीं है ना। तो वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी उन्होंने 7 करोड़ की ज़मीन ली, उस पर 2-3 करोड़ का मंदिर बना लिया, तो अब जो पैसा मिला उससे क्या कर गया? स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, उन कर्मों के फल के द्वारा भगवान की उपासना कर ली। ऐसे प्रभुपाद जी एक बार हैदराबाद गए थे 1972 में, तो प्रभुपाद जी ने देखा कि एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा उनके आगे ही बैठता था हमेशा। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला कि मेरी शराब की फैक्ट्री है, अब मेरे भक्ति में आने के लिए क्या बंद कर दूँ जैसे? तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं, आप चालू रखो, क्योंकि प्रभुपाद जी देखते हैं, आचार्य जानते हैं कि कौन सी चीज़ कब किसको कैसे बोलनी है ना। ऐसे तुरंत कोई डिसीजन नहीं दे सकते हैं आचार्य। ये उन लोगों का भगवान से जो दिव्य तरीके से वो कनेक्टेड होते हैं, कोई भी इस प्रकार की बात नहीं बोलेंगे जो सामने वाला व्यक्ति के जीवन में इम्प्रैक्टिकल हो। प्रभुपाद ने देखा इतने सालों से शराब की फैक्ट्री मैं तुरंत बंद करने को क्या बोलूँगा, वो करे नहीं तो उसको अपराध लगेगा ना, उसको अपराध लग जाएगा। तो व्यक्ति की योग्यता देखने पे सामने आचार्य उनको आदेश देते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बोला, यद्यपि सही नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने फॉर द टाइमिंग बोला नहीं, आप भक्ति करिए। तो इसीलिए हर एक व्यक्ति कोई ना कोई इस प्रकार के कार्य में लगा हुआ है जो कहीं ना कहीं गलत। अब हमारे एक माता जी हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनके पति नहीं चाहते थे उनकी दीक्षा हो, लेकिन पति से छुपके से दीक्षा ली, है ना। और जब दीक्षा लेने के 1 साल बाद बता दिया तो पति को गुस्सा चला गया, कुछ नहीं बोले। हमारे कुछ भक्त हैं और चुपचाप बिना बताए भागवतम क्लास में आ जाते हैं। तो ये ठगी है, झूठ है, भागना है, लेकिन कुछ ना कुछ कैसे हैं एटलीस्ट कम से कम भगवान की। अब ये ठगी अगर वो गलत काम करने लगे, वो खुद गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? इसलिए समझना चाहिए कि भगवान से संबंधित जब कोई चीज़ बन जाती है तो उसके जो दोष होते हैं वो सब निकल जाते हैं। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का ये फंडामेंटल प्रिंसिपल समझना चाहिए। फिर भागवतम का श्लोक है, अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम, है कि वर्णाश्रम
विभाग के अनुसार जो भी व्यक्ति कुछ कार्य कर रहा है उसकी संसिद्धि, उसकी कार्य की सिद्धि तभी मानी जाएगी जब हरि भगवान तोषण, जब भगवान हरि संतुष्ट हो जाए। तो हमारे कार्य सब अच्छे तब माने जाएंगे जब उनसे हरि संतुष्ट हो जाए, है ना। इसलिए महात्माओं की डेफिनेशन क्या है, महात्माओं की वो क्या है, परिभाषा क्या है, अगर मेरे द्वारा कुछ कार्य ऐसे हो जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए, वो महात्मा है। खाली अपने नाम पे महात्मा लिखना तो उससे उस पर महात्मा नहीं बन जाता है। समझ रहे हैं? अभी 2 अक्टूबर गया, समझ गए? समझदार को इशारा काफी है। पॉइंट समझ रहे ना? खाली महात्मा बोलने से नहीं होता है। महात्मा के द्वारा उन सज्जन ने अहिंसा बतानी चाहिए। गीता जी के संदेश के द्वारा क्या बतानी चाहिए कि अहिंसा पे चलना चाहिए, और अहिंसा पे चलने के कारण उन्होंने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया। और गीता में अहिंसा की तो बात ही नहीं है, गीता में तो हिंसा है, लेकिन गीता में से वो अहिंसा को प्रूव करना चाहते थे कि अहिंसा का संदेश किसमें है, गीता में। लेकिन भगवान ने तो, अर्जुन अहिंसक बन रहे थे तो उनको बोला तो बिल्कुल नपुंसक है तो भगवान ने तो इतना बड़ा इंसल्ट किया अर्जुन को, क्लेब्यम मास्मा गमा पार्थ। मैं कोई व्यक्ति को बोल दूं तो कितनी बड़ी गाली लगेगी, वो दिखेगा ही नहीं सत्संग में, है ना। कितनी बड़ी गाली बोल दी, और किसको बोली? अर्जुन जैसे व्यक्ति को भगवान ने। क्यों? क्योंकि वो अहिंसा के मार्ग पे चल रहा था, गीता जी का संदेश सुन के अहिंसा के मार्ग पे चल रहा था। तो इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि भगवान चाहते क्या है। पॉइंट ये है, कृष्ण भानामृत का अर्थ होता है कृष्ण क्या चाहते हैं और हमें क्या करना है, ना कि हम क्या चाहते हैं और भगवान हमारा अनुसरण करे, ऐसा नहीं होता है। गांधारी सहित महाराज धृतराष्ट्र तथा महात्मा विदुर ने संजय से अपना संकल्प प्रकट नहीं किया। उन्होंने बताया नहीं संजय को हर चीज शेयर करते थे, यद्यपि वो निजी सहायक के रूप में महाराज धृतराष्ट्र के साथ निरंतर रहता था। निजी सहायक मतलब समझ रहे हैं, सेक्रेटरी। वो निरंतर धृतराष्ट्र के साथ रहते थे, लेकिन इन तीनों ने बताया नहीं कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, इन्होंने बताया नहीं। संजय ने ये कभी नहीं सोचा था कि महाराज धृतराष्ट्र उससे पूछे बिना कोई काम करेंगे, किंतु महाराज धृतराष्ट्र का घर से निकल जाना इतना गोपनीय था कि संजय को भी इसका पता नहीं चल पाया। विदुर जी कितने होशियार हैं, वो देख रहे हैं मैंने प्रीचिंग करके इनको तैयार किया है, अभी बिल्कुल लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो, थोड़ा सा भी रुक गए या थोड़ा सा भी घर के लोगों के बातों में आ गए तो इनको 10 प्रकार की सलाहें मिलेंगी और ये घर छोड़ के नहीं जा पाएंगे। इसलिए संजय तक को भी नहीं बताया, जो कि उनका पर्सनल असिस्टेंट था, और रातों रात चले गए। कह रहे ना, सोते टाइम निकल गए, चुपचाप निकल गए। अब देखिए, ये तो हो गया मुशीतोष्मी, है ना। भगवान का उदाहरण दिया कि भगवान ने भी ठगी करी, युधिष्ठिर से झूठ बुलवाया। विदुर जी का भी उदाहरण दिया। ये 5000 साल पहले के उदाहरण है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि वही चीज़ को फॉलो करते हुए 500 साल पहले भी ऐसे केसेस हुए हैं। किसके केसेस हुए हैं? निराधारा माता जी, ठगी के केसेस हुए हैं। किन्होंने किए तो बता रहे हैं, श्री सनातन गोस्वामी ने भी बंदी गृह के पहरेदार को धोखा दिया, तभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु से मिल पाए थे, है ना। तो हुआ ये कि सनातन गोस्वामी बहुत बड़े नवाब के प्रधानमंत्री थे, इतनी बड़ी पोस्ट पे थे। तो सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से पहले मिले, पहली मुलाकात में, जब वो राम के लिए गांव में रहते थे। कौन से गांव में? राम के लिए बंगाल में गांव है। तो चैतन्य महाप्रभु को देखते ही दोनों भाइयों ने निश्चित कर लिया कि हमें इनकी शरण में जाना है। तो रूप गोस्वामी तो रिटायर हो गए, क्योंकि रूप गोस्वामी का जो पोस्ट था चैतन्य सनातन गोस्वामी से उनकी पोस्ट हल्की थी, तो रिटायर हो गए। उनको पूरी नाव मिली धन की और उन्होंने बांट दी। आज ही भगवान की सेवा में, वैष्णव की सेवा में 25% अपने लिए, 25% अपने रिश्तेदारों के लिए। सनातन गोस्वामी नवाब के बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति थे, जैसे बोलते हैं ना प्राइम मिनिस्टर थे। नवाब राजा था और प्राइम मिनिस्टर कौन थे? सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी को वो नवाब पोस्ट छोड़ने नहीं दे रहे थे। इतने ऊंचे व्यक्ति हैं, कैसे पोस्ट छोड़ेगा? क्योंकि नवाब का पूरा काम सनातन गोस्वामी करते। तो सनातन गोस्वामी क्या करते थे? छुट्टियां मारते थे,
बड़े बड़े विद्वानों के साथ भागवतम क्लास में बैठते थे और नवाब को क्या बोलते थे कि मैं बीमार हूँ। तो नवाब को लगा चक्कर गया, बीमार है। तो एक बार अपने गुप्तचर को भेजा उनके घर पे, तो देखा कि तो भागवत सुन रहे हैं। तो खुद नवाब आ गया, बोले बड़ा भाई तो पूरे देश को लूटने में लगा और छोटा भाई भागवत सुन रहा है। मतलब उनका इतना संबंध था नवाब से, तो नवाब अपने आप को बड़ा भाई मानता था और सनातन गोस्वामी को छोटा भाई बोलता था। तो सनातन गोस्वामी को कहा कि पूरा देश चौपट हो जाएगा, तुम भागवत सुन लो, काम कौन संभालेगा। तो सनातन गोस्वामी ने कहा कि अब मेरे से काम संभाला नहीं जाएगा, आप जो करना चाहते हैं मेरे साथ कर लो। तो ये सुनते ही नवाब ने उन्हें जेल में डाल दिया। अब सनातन गोस्वामी जेल में हैं, अब उन्हें महाप्रभु के पास जाना है। और नवाबों की जेल होती है, मुगलों की जेल होती है, उसमें तो मरने के बाद ही निकला हो जाता है। अब सनातन गोस्वामी ने देखा कि अब मैं छूटूँ तो कैसे छूटूँ। तो रूप गोस्वामी ने उसी टाइम 10,000 सोने की अशर्फियाँ एक दुकानदार के यहाँ रखी थी कि कभी भी भैया आपको इमरजेंसी में काम आएंगे सोने की अशर्फियाँ, तो आप इनका इस्तेमाल कर लेना। क्योंकि रूप गोस्वामी को पता था कि सनातन गोस्वामी की छूटने में दिक्कतें आएंगी। तो सनातन गोस्वामी एक बार वो जो जिस जेल में कैद थे, तो उसका वो जेली था, तो उसे बोलते हैं कि तुम तो जिंदा पीर हो। पीर मतलब समझते हैं, पीर मतलब संत हो। मुसलमान में पीर कहा जाता है, महात्मा को या संत को क्या कहा जाता है। तो बोले तुम तो मूर्तिमान संत हो, जिंदा पीर हो। बोले अगर एक बंदी को तुम जेल से छुड़ाओगे तो अल्लाह तुम पे बहुत बख्शिश करेगा। बंदी कौन थे? वो खुद थे। बोले मुझे जेल से छुड़वा दो, तुम्हें अल्लाह बहुत कृपा करेगा। तो इस तरह से उसको बटरिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? उस जेलर की बटरिंग कर रहे थे। फिर उन्होंने देखा मान नहीं रहे, तो उन्होंने कहा सनातन गोस्वामी ने कि मेरे पास अशर्फियाँ लोगे। तो उन्होंने 7,000 सोने की अशर्फियाँ रिश्वत में दी उसको, जेली को, और उसे कहा कि मुझे छुड़वा दो तुम। तो अब जेली के मुंह में पानी आ गया, 7,000 अशर्फियाँ कैसे होती है, हमें तो सोने के दर्शन ही दुर्लभ हो गए हैं। एक सोने की वो क्या कहते हैं बिस्किट है या अशर्फियाँ हैं, दिखती कहाँ है आजकल, इतना महंगा हो गया सोना। तो 7,000 अशर्फियाँ मिल रही थी, तो वो मान गया छुड़वाने को। बोले लेकिन मैं छोड़ूंगा कैसे, राजा के तो आदमी सब जगह हैं, तुम्हें छोड़ते तो मैं भी मारा जाऊंगा, तुम भी मारे जाओगे। तो उन्होंने ये कहा सनातन गोस्वामी ने कि तुम मेरी हथकड़ियाँ तोड़ दो और मैं जंगल वाले रास्ते से भाग जाऊंगा, और जब ये समाचार पूरे राज्य में फैल जाएंगे कि सनातन गोस्वामी भाग गया, जब तुमसे नवाब पूछेगा तो ये बोल देना कि वो तो गंगा जी के तट पे पोटी करने गया था, मलत्याग करने गया था, और उसको वहीं गंगा जी में कूद के वो जान दे दी। ये तुम्हें जवाब देना है। तो जेली बोला ठीक है मैं जवाब दे दूँगा। और तुरंत वो सनातन गोस्वामी को छोड़ा। सनातन गोस्वामी जो जंगलों के रास्ते से भागे भागे भागे, सीधा वो 10-12 दिनों में वहाँ से भागते भागते बनारस पहुँच गए। तो धोखाधड़ी करी नहीं करी। तो इसलिए प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो 5,000 साल पहले हुआ उसी को फॉलो किसने किया? सनातन गोस्वामी ने 500 साल पहले किया। बता रहे हैं कि ऐसी धोखाधड़ी में कोई भी प्रकार का गलत काम नहीं है। और उन्होंने फिर कितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे सनातन गोस्वामी ने। हरि विलास, हरि भक्ति विलास है, प्रियत भागवतम है, मदन मोहन मंदिर की स्थापना करी, वृंदावन में लुप्त तीर्थों का उद्धार किया। तो उन्होंने ऊंचा उद्देश्य के लिए भागे ना, ऊंचे उद्देश्य के लिए झूठ बोला, ऊंचे उद्देश्य के लिए उन्होंने रिश्वत दी। अगर वो रिश्वत नहीं दे पाते तो चैतन्य महाप्रभु से नहीं मिल पाते। इसलिए पॉइंट ये है कि ऊंचे उद्देश्य के लिए झूठी ठगी कर सकते हैं। तो एक सनातन गोस्वामी का उदाहरण दे रहे हैं। इसी प्रकार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी अपने पुरोहित को धोखा देकर भगवान को प्रसन्न करने हेतु घर छोड़ा था। दूसरा उदाहरण किसका दे रहे हैं? अभी रघुनाथ दास गोस्वामी है, इनके पिता का नाम था गोवर्धन मजूमदार। इतना अनाप शनाप पैसा था, इतना अनाप शनाप पैसा था। और ये रघुनाथ दास गोस्वामी की जो वाइफ थी इतनी सुंदर थी, मतलब अप्सरा ही थी। लेकिन फिर भी रघुनाथ दास गोस्वामी इतने विरक्त थे कि जैसे ही मौका मिलता वो तुरंत घर से भाग जाते थे। तो इनके पिता ने 11 आदमी की फौज रखी थी। कितने आदमी होगी कि जैसे ये बाहर निकले पकड़ के ले आओ इसे। तो अब ये चक्कर हो गया, अब ये जाए तो जाए कैसे। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत होशियार। तो एक बार क्या हुआ कि इनके पिताजी क्या करते थे, मजूमदार मतलब टैक्स कलेक्टर जिसे बोलते थे, कि इनको क्या होता था, जमींदार।
तो इनको क्या होता था कि नवाब से ज़मीनें मिलती थी, ज़मीनों के लिए टैक्स कलेक्ट करके नवाब को देते थे। तो ये क्या थोड़ा सा उसमें 420 भी करते थे, पैसा अपने पास भी रख लेते, जितना टका देना चाहिए सरकार को इतना नहीं लेके अपने पास रख लेते, ऐसे खूब पैसे वाले बन गए। तो बीच में एक मुसलमान वो था, एक व्यक्ति था, वो जानता था कि ये इस तरह से पैसा की हेर फेर कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता। तो मुसलमान ने नवाब को शिकायत कर दी और कुछ आदमी लेके वो मुसलमान व्यक्ति इनको पकड़ने के लिए आया। किसको? रघुनाथ दास गोस्वामी के दोनों पिताओं को। इनके एक पिता थे और एक ताऊ थे। पिता का नाम तो गोवर्धन था और ताऊ का नाम हिरण्य था। तो दोनों को नवाब के आदमी पकड़ने आते हैं वो मुसलमान के साथ। तो ये दोनों भाग जाते हैं और रहता कौन है? रघुनाथ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को पकड़ लेते हैं। अब रघुनाथ दास गोस्वामी को मारने जाता है तो उसके मासूम चेहरे को देख के उसका हाथ नहीं उठता है वो मुसलमान व्यक्ति का। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इतने स्टाइल से उसे होशियारी से समझाता है कि देखो, तुम बड़े भाई हो, मेरे पिता छोटे भाई हो, भाई भाई पैसे के लिए लड़ते हैं, अच्छा लगता है क्या? तो जो उनका समझाने का तरीका था उससे वो मुसलमान व्यक्ति का हृदय इतना द्रवित हो गया। तो बोला रघुनाथ दास गोस्वामी को, तो अपने बड़े भाई पापा को क्यों नहीं बोलते कि थोड़ा पैसा मुझे भी दे दो, मैं भी चुप रहूँगा। बोले थोड़ा इतना खा रहा है, खुद मुझे नहीं देगा थोड़ा? तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोले ठीक है, मैं समझाता हूँ। और इस तरह से वो रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपने पिता का उनसे जो झगड़ा था वो सुलझा दिया, मतलब होशियार थे। फिर एक दिन क्या हुआ, जब इसमें बताया जा रहा है कि उनके पुरोहित थे जिनका नाम था यदुनंदन आचार्य। किनके पुरोहित थे? रघुनाथ दास गोस्वामी के कुल पुरोहित थे, फैमिली प्रीस्ट। पुरोहित मतलब प्रीस्ट, पूर्व मतलब परिवार और हित मतलब हित करने वाला। तो पुरोहित का मतलब जो परिवार का हित करने वाला, वो कौन हुआ? पुरोहित। तो पहले के सिस्टम में बड़े बड़े परिवारों के पुरोहित होते थे जो उनको टाइम टाइम पे अच्छी राय देते थे, भाई ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना। जैसे पांडवों के पुरोहित धौम्य ऋषि थे, आप समझ रहे हैं? तो इनके पुरोहित का नाम था यदुनंदन आचार्य। तो अब ये सनातन रघुनाथ दास गोस्वामी सोते थे तो इनके आसपास सब वो रहते थे, जाने इनको पता है सोते सोते भाग जाते थे। चैतन्य महाप्रभु के पास जाने की इतनी इनको लगी थी कि सोते सोते ही भाग सकते थे, तो आसपास सब पहरेदार रहते थे। तो यदुनंदन आचार्य एक दिन रात को आए इनके घर पे, रघुनाथ दास गोस्वामी के घर पे, और कहा कि देखो रघुनाथ, मेरे मंदिर की जो घर में मंदिर है उसकी पूजा एक ब्रह्मचारी करते थे, वो कुछ काम से चले गए, वो वापस नहीं आ रहे, तो ज़रा तुम समझाने चलो ना। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बोले ठीक है। बोले कब चलना है? बोले अभी चलो। तो रात के टाइम पे यदुनंदन आचार्य उनको ले जाते, किनको? रघुनाथ दास। अब घर के कुल पुरोहित ले जा रहे हैं तो पहरेदारों ने भी कुछ नहीं कहा कि भाई ये तो घर के ही आदमी ले जा रहे हैं, तो कुछ नहीं बोला। फिर थोड़ा आगे चलते चलते रघुनाथ दास गोस्वामी को आइडिया है, बोले ये तो सबसे अच्छा तरीका है भागने का, इससे बड़ा और क्या तरीका होगा कि भाई खुद कुल के पुरोहित मुझे कोई काम के लिए आए हैं कि उस पंडित को मनाना है कि वापस पूजा शुरू कर दे, तो सबसे अच्छा समय है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या सोचा कि मैं कैसे न कैसे अब भाग जाता हूँ। तो उन्होंने अपने कुल पुरोहित को कहा कि आचार्यवर, ऐसा करता हूँ, आप रात हो गई है, आप अपने घर जाइए, मैं उस ब्रह्मचारी को समझा के आपके घर भेजता हूँ, पूजा शुरू कर देगा। आप तो जाइए, आप क्यों मेरे साथ घूम रहे हैं, मैं कर लूँगा काम। और जैसे ही यदुनंदन आचार्य इस तरफ राइट गए और रघुनाथ दास का थोड़ी देर देखा, आगे गए और फिर लेफ्ट, जो भागे हैं 12 दिन में भागते भागते नवद्वीप से जगन्नाथपुरी पहुंच गए। 500 किलोमीटर खाली भागते रहे, रोज 35, 40, 50 किलोमीटर भागते थे। रात को कहीं गौशाला में सो जाते थे, कहीं बिल्कुल जैसे कह रहे बहुत बड़े व्यक्ति के बेटे थे, पहचाने जाते ना कि भाई कोई भी पहचान लेता है ये तो इनका बेटा भाग रहा है। कोई देखते ना धनी व्यक्ति, कोई लोग जानते इतना बड़ा धनी व्यक्ति है, मतलब पूरे गौड़ीय समाज के भक्त इनके डोनेशन पे आधारित थे। रघुनाथ दास गोस्वामी पिता इतने बड़े व्यक्ति के बेटे थे, तो ऐसे व्यक्ति के लिए भागना भी मुश्किल है, लेकिन छुप के भागे गौशाला से, कहीं रात को कहीं रुक जाते थे, तबेले में रुक जाते थे। ऐसे रात 12 दिन के बाद चैतन्य महाप्रभु शरण में पहुंच गए। तो इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो भी ऐसे ठगी करके भागे, सनातन गोस्वामी भी ऐसे ठगी करके भागे। क्यों भागे? भगवान के पास पहुंचने के लिए भागे, इसलिए उनका भागना गलत नहीं है। पॉइंट ये समझाना चाह रहे हैं। श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु जो कुछ भी किया जाए वो उत्तम है,
क्योंकि ये परम सत्य से संबंधित रहता है, क्योंकि इसमें कहीं भी झूठ नहीं है। किससे संबंधित है? परम सत्य, सत्यम परम धीमे। कृष्ण से संबंधित जो चीज हो जाती है उसका जो फॉल्टी पोर्शन है वो निकल जाता है, इसलिए परम सत्य से संबंधित है, इसलिए ये सही है, क्योंकि ये परम सत्य से संबंधित है। अब प्रभुपाद अपना एग्जाम्पल दे रहे हैं, हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया था और श्रीमद् भागवतम की सेवा में लगने हेतु घर छोड़ा। तो अब क्या इनके साथ क्या हुआ कि इनको छोड़ने की इच्छा थी पहले से प्रभुपाद को, और इनकी वाइफ का इनके साथ चाय के मामले में झगड़ा हो गया। इन्होंने कुछ गीता पे टीका या कुछ लिखी थी, प्रभुपाद जी ने कोई बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था, और इनके घर में चाय की पैसों के चक्कर में इनकी वाइफ ने कोई चाय खरीदी, तो बदले में चाय के पैसों के बदले में ग्रंथ बेच दिए। तो प्रभुपाद जी इतनी ज़्यादा क्रोधित हुई कि तुम्हें चाय पसंद है, मैं पसंद हूँ। तो वो वाइफ ने चाय की तरफ इशारा किया, तो प्रभुपाद जी समझ गए कि अब बिल्कुल सही टाइम में निकल जाने का। तो ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी उसी टाइम परेशान होंगे, मन में प्लानिंग चल रही थी, तो उन्होंने देखा अब सही टाइम है, अब मुझे घर छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि मैंने भी अपने परिवार वालों को धोखा दे दिया और भागवत की सेवा में लगने हेतु घर को छोड़ा। आप देखिए कितने भागवत पढ़ने से कितने लोगों को लाभ हो रहा है। प्रभुपाद का सबसे जो इम्पोर्टेंट मिशन था भागवत लिखना। 1959 से चालू करके 1970 18 साल तक रोज रात को 1 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक ये भागवत लिखते थे, है ना। और 13 महान महान आचार्य की टीकाएं सामने हैं, श्रीधर स्वामी, विश्वनाथ, और उनकी टीकाएं देखते थे, अपनी टीका मिलते थे और उनसे लिखते थे, और इस तरह से उन्होंने टीकाएं लिखी। तो क्या था उनका उद्देश्य? परिवार को छोड़ा, सही काम नहीं, लेकिन क्यों छोड़ा? भागवत के लिए। तो पॉइंट समझ रहे हैं कि अगर हमसे कोई इस प्रकार का कार्य हो जाए जो भौतिक दृष्टि में सही नहीं लगता हो, लेकिन चूंकि इसका संबंध भगवान से है तो इसमें कोई दोष नहीं है। पॉइंट ये कह रहे हैं, समझ? एक महान कार्य के लिए इस प्रकार धोखा देना आवश्यक था, और ऐसे दिव्य षड्यंत्र में किसी भी पक्ष की कोई क्षति, किसी भी पक्ष को कोई क्षति नहीं होती। किसी भी पक्ष को मतलब जिसको धोखा दिया गया उसे भी कोई क्षति नहीं है, जिसने धोखा दिया उसे भी कोई क्षति नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कैसा षड्यंत्र है? दिव्य षड्यंत्र। दिव्य षड्यंत्र मतलब समझ रहे हैं? दिव्य षड्यंत्र मतलब ये लग रहा है षड्यंत्र है, लेकिन ये षड्यंत्र नहीं है। समझ रहे बात को? दिव्य षड्यंत्र बहुत, इसको इंग्लिश में क्या लिखा है? ट्रांसेंडेंटल फ्रॉड। हमें क्या लग रहा है? ये धोखाधड़ी है, लेकिन ये धोखाधड़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक खोए हुए व्यक्ति को भगवान तक पहुंचा रहे हैं, और भौतिक जगत में जो अच्छा है वो क्या है? वो धोखाधड़ी है। एक भौतिक षड्यंत्र, एक दिव्य षड्यंत्र। अभी क्या चल रहा है घर में? ये भौतिक षड्यंत्र क्या है? ये मेरा घर है। अरे भाई आपका घर है क्या? क्या चीज़ आपकी बताओ? ये दीवार आपने बनाई है, या ये कोई भी चीज़ आपकी नहीं, आप क्या कह रहे हो? मेरा घर। तो आप क्या ठगाई नहीं कर रहे हो? ये हैं, हम भगवान की सेवा में रुपया देने जाते, कैसे देते हैं? सोच सोच के। रुपया किसका है? मैं क्या सोच रहा हूँ? मेरा है। तो ये धोखाधड़ी नहीं है? ये भी तो ठगी है ना। तो पूरी दुनिया ही ठगी चल रही है, सब जगह, हर एक जगह ठगी चल रही है। कोई भी व्यक्ति सोचता है ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये ठगी नहीं है। मैं ये शरीर हूँ, ये भी तो ठगी है। तो ये भौतिक जगत की ठगी से तो अच्छा दिव्य ठगी अच्छी है। तो ये बता रहे हैं कि दिव्य षड्यंत्र में किसी भी पक्ष को कोई नुकसान नहीं है, जो करता है उसको भी नुकसान नहीं, क्योंकि ये क्या है? दिव्य धोखाधड़ी है। भगवान गोपीनाथ ने अपने भक्त के लिए क्या चुराई? खीर चुराई ने, चोरी करी ना, लेकिन उससे वो खीर चोरा गोपीनाथ माने गए, तो वो चोरी उनकी पूजी जाती है। इसी तरह से भगवान के लिए रात को गोपियाँ आई, है ना। तो कोई बोल सकता है ये पराई पत्नियों के साथ नाच है, लेकिन पत्नियां कौन है? उनकी शक्तियां, उनके साथ एक स्वामी नाच है, तो उसमें गलत क्या है? हम अपनी स्त्रियों के साथ हैं, वो ठगी है। स्त्रियां किसकी है? भगवान की है। तो दिव्य ठगी क्या होती है और भौतिक ठगी क्या होती है वो समझना चाहिए। हम ये शरीर को भगवान की सेवा में नहीं लगाना चाहते, ये ठगी नहीं है, है ना। ये शरीर किसने दिया है? भगवान ने देखी कौन सी चीज़ हमने बनाई है। आप खाली इतना बता दीजिए कि अगर एक गुलाब जामुन खाने से वो पेट में कहाँ जाएगा, कहाँ पचेगा, कहाँ निकलेगा, हमें कुछ पता है? कुछ नहीं पता है। कौन कर रहा है ये सब? और हम क्या सोचते हैं ये हमारा है। तो ये क्या चोरी नहीं है? भगवान की चीज़ को अपना मानना चोरी नहीं है?
तो वो ठगी से अच्छी कौन सी ठगी है? दिव्य ठगी है, जिससे व्यक्ति भगवान तक पहुंचाने का हमेशा प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। समझ रहे कितना सुंदर एग्जाम्पल है, महात्माओं द्वारा मैं ठगा गया हूँ। और हमने ये भी देखा है हमारे मंदिर में भी काफ़ी कभी कभार क्या होता है, जैसे यूथ प्रीचिंग होती है, युवाओं को प्रचार होता है। तो उस प्रचार में क्या होता है, जब कोई 18-20 साल के व्यक्ति को बुक्स पढ़ के और भक्तों के संग में रह के लग जाता है कि भाई शादी करने में कितनी गड़बड़ी है, मैं अननेसेसरी एक झंझट में फंस जाऊंगा, भगवान की भक्ति नहीं कर पाऊंगा। तो कभी कभी ऐसे उम्र के व्यक्ति ब्रह्मचारी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? लेकिन इनके घर के लोग बहुत विरोध करते कि हमारे बच्चे को हमारे से वापस खींच लिया। तो वो माँ बाप कभी कभी, ऐसे केसेस हुए हैं हमारे मंदिर में भी, तो वो माँ बाप कभी कभी अपने बच्चे को लेने के लिए मंदिर जाते हैं और बोलते हैं प्रभु जी हमारा बेटा आप दे दो। तो ऐसे केस में जो बच्चा जो ब्रह्मचारी बनता है वो चुपचाप मंदिर वालों को बोलता है कि आप मुझे कोई दूसरे मंदिर भेज दो, क्योंकि इस मंदिर में मेरे माता पिता मुझे ढूंढने आएंगे। तो कभी कभी सूरत का कोई ब्रह्मचारी होता है, वो कहाँ छुप जाता है? उज्जैन या भोपाल के मंदिर में छुप जाता है। क्यों? क्योंकि माँ बाप पता करेंगे, मुझे वापस, मेरी इच्छा नहीं है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की, वो जबरदस्ती मेरी शादी करा देंगे, है ना। इसलिए उससे बचने के लिए वो भी क्या है, भाग रहा है। तो भागना गलत है? नहीं, सही है, क्योंकि सनातन गोस्वामी भागे, रघुनाथ दास गोस्वामी भागे, भगवान ने भी ऐसा ही किया था। तो ये परंपरा से ठगी चली आ रही है। तो ये ठगी कैसी है? ये ठगी बोनाफाइड है, ये ऑथोरिटेटिव है, ये प्रामाणिक है, इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है। ठीक है। हरे कृष्ण।